लेकिन ब्राह्मण के लिए ध्यान देना, धन से कमजोर कहा जाए तो बुराई नहीं है, इतने शर्म की बात नहीं है। कमजोर कहा जाए तो इतने शर्म की बात नहीं है। लेकिन किसी ब्राह्मण को अगर ज्ञान में कमजोर कह दिया जाए कि ज्ञान में एकदम 0 सन्नाटा है, वो कुछ नहीं आता जाता ब्राह्मण होने के बाद, तो सबसे शर्म की बात है। क्योंकि ब्राह्मण के पास मेरी माँ, मेरे भाई और कोई कुछ हो या ना हो, और ज्ञान जरूर होना चाहिए। और देवराज ब्राह्मण है, आशीत किरात नगरे ब्राह्मणों ब्राह्मण है। लेकिन क्या कहा सूत जी, ज्ञान दुर्बल, यानी ज्ञान में अत्यंत ही दुर्बल है महाराज। और ये बड़े कष्ट की बात है। अरे शरीर में दुर्बल हो कोई बात नहीं, किंतु ज्ञान में दुर्बल गलत बात है। देवराज अपने ही लोगों को ठगने का कार्य करता था, यानी जो अपने लोग हैं उनको ही ठगता था, उनको नहीं छोड़ता था। और उसने अधर्म से बहुत सारा धन कमाया, इतना अधर्म किया, इतने पाप कर्म में वो लिप्त हो गया महाराज कि बहुत धन कमाया, किंतु धर्म में थोड़ा सा भी धन कभी लगाया नहीं उसने। एक बार वह तालाब पर नहाने के लिए गया, वहां उसने शोभावती नाम की एक वैश्या को विहार करते हुए देख लिया। उसके मन में विकार आ गया और उसने उसी शोभावती नाम की वैश्या से विवाह कर दिया। हमारे पास 5 जितेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बंधु, परंतु जिसमें 2 सबसे खतरनाक इंद्रियां, राघवेंद्र, एक तो आंख और दूसरे हमारे कान यानी कर्णपुट। अगर आंख से गंदा दृश्य देखोगे तो मन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, और कान से अगर गंदा चीज सुनोगे तो मन में विकार उत्पन्न हो जाएगा। तो हमें इसको संभाल के रखना चाहिए। और देवराज यहीं पर जो है भूल कर, अब शोभावती नाम की वैश्या को विहार करते देख उसके मन में विकार आ गया और विवाह के लिए प्रस्ताव निवेदित किया कि देवी जी हमारे साथ विवाह रचाओगी क्या? अब बताओ, ऐसे देवियों से अगर विवाह रचा ही लो तो आपका उद्धार होगा क्या? हमें तो नहीं लग रहा उद्धार होगा। ऐसी देवियों को तो केवल धन से ही प्रेम होता है। आप भागवत की कथा सुने होंगे, उसमें धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को ला करके घर में रख लेता है, और वो सब जब खूब सारा धन इकट्ठा कर लेती है महाराज, तो धुंधकारी को ही ठिकाने लगा करके और सीताराम करते करते अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाती है। तो अब जो देवियां धन से ही प्रेम करती हैं, आपसे उनका जरा सा भी लगाव नहीं है, जरा सा भी प्रेम नहीं है, और उनके साथ आपका विवाह हो गया तो फिर आप भी ठिकाने लगोगे ही महाराज। लेकिन देखो बुद्धि किस प्रकार से विवेक शून्य हो गया देवराज, और उसी शोभावती नाम की वैश्या से विवाह कर लिया, उसी के साथ रहने लगा। अच्छा, एक दिन उसकी पत्नी जो शोभावती दूसरा विवाह किया जिस वैश्या से, उसको ये पता चला कि इसके माता पिता के पास तो अरबों की प्रॉपर्टी घर में पड़ी है। इसको कैसे अपनाया? अब वो एकदम प्रेशर देने लगी महाराज। देवराज गया अपने माता पिता की हत्या करके, और अपनी पत्नी जो पहले विवाह हुआ था उसकी भी उसने हत्या कर दी, और सबकी हत्या करके ला करके संपूर्ण धन उठा करके उसी वैश्या को समर्पित कर देता है। अगर माता पिता से तेज आवाज में अगर हम वार्तालाप भी करें
तो शास्त्र कहता है उसमें भी हमें दंडित होना पड़ता है, भगवान नाराज हो सकते हैं। भले ही माता पिता की बातें सही ना हो उस स्थान पर, लेकिन फिर भी हम उन्हें ये नहीं टोक सकते कि आप गलत बात करते हो। कुछ पता है आपने कुछ पढ़ा लिखा है, आज की दुनिया देखा है नहीं देखा, कुछ नहीं मालूम आपको, आप ऐसा नहीं बोल सकते। जी पिताजी, बस आप उनकी सुनो, उनको ये लगे कि मेरा बेटा हमारा हृदय से रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको ऐसा ना प्रतीत हो कि ये तो हमारा मजाक उड़ा रहा है। और उसने तो अपने माता पिता की हत्या तक कर दी महाराज। और हद तो तब हो गई जब उसी शोभावती के साथ रहने लगा तो शोभावती उसे मांस और मदिरा इत्यादि में भी जो है परिवर्तित कर दिया। मांस खिलाने लगी, मदिरा पिलाने लगी महाराज। एक ही थाली में बैठकर पति पत्नी भोजन भी करने लगे। उसी में वो भी मांस खा रहा, वो भी मांस खा रहे। ये ब्राह्मण की परिस्थिति है महाराज। अब बताइए कल्याण कैसे होगा। वैसे शुद्ध और सात्विक भोजन भी अगर हो तो पति पत्नी को कभी भी एक थाली में बैठकर नहीं करना चाहिए। यानी बिना लहसुन प्याज के भी अगर भोजन हो तो पति पत्नी को कभी भी एक थाली में बैठ करके करना नहीं चाहिए। काहे को नहीं करना चाहिए? लोग कहते हैं महाराज एक थाली में बैठने से प्यार जरा ज्यादा बढ़ता है। तो प्यार तो नहीं बढ़ता है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा प्रमाण दिया गया है कि एक थाली में भोजन करने मात्र से पाप बढ़ता है, प्यार नहीं बढ़ता है, पाप बढ़ता है महाराज। और वो पाप बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि जो आपके स्वामी जी होंगे उन्हीं को वो ले डूबेगा। तो अगर माताओं को स्वतंत्रता चाहिए तब तो एक थाली में भोजन करो, अगर जल्दी स्वतंत्र होना चाहती हो। और अगर कुछ दिन तक हमें पारतंत्रता स्वीकार करनी हो तो हम ऐसा ना करें। और अगर एक थाली में भोजन करने मात्र से प्यार बढ़ता, किसी का जूठा खाने से प्यार बढ़ता, तो कुत्ता तो हमेशा दूसरों की पत्तले चाटता है, उसको प्यार नहीं हो जाता किसी से। इसलिए सावधान, हमें सावधान रहना चाहिए इन सारे तथ्यों पर। एक ही थाली में देवराज मांस मदिरा इत्यादि सब भोजन पानी कर रहा, कितने गंदे मार्ग पर चला गया। एक दिन प्रतिष्ठानपुर यानी प्रयागराज घूमते घूमते गया देवराज, तो वहां एक शिवालय देखा, शंकर जी का बड़ा ऊंचा शिवालय। और वहां बहुत से साधु संत समुदाय सब विराजमान था। देवराज भी, ब्राह्मण देवराज उसी शिव मंदिर में रुक गया और रात्रि में ही उसे बहुत तेज बुखार है। तीव्र बुखार के कारण उसका शरीर तपने लगा। अच्छा, संयोग से वहां शिव मंदिर के प्रांगण में एक ब्राह्मण देवता भगवान शिव की कथा सुना रहे थे और बुखार में भी पड़े